अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रेसिपी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और सब स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि जो मैं आज शेयर कर रही हूँ रेसिपी, ये शेफ़ की रेसिपी है और मुझे रेस्टोरेंट के शेफ़ ने दी थी। तो मटन के शामी कबाब हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। रेशेदार शामी कबाब अगर आपको चाहिए मटन के, तो इससे अच्छी रेसिपी आपको नहीं मिल सकती। तो इसके लिए मैंने 2 किलो मटन का गोश्त लिया था, जिसमें से हाफ़ केजी मैंने सीने का गोश्त डाला था। इससे जो कबाब हैं वो हमारे बहुत ही टेंडर और जूसी बनेंगे। 5 अदद मैंने मोटे स्लाइस करके प्याज डाल दिए थे। 3 पाव मैंने चने की दाल डाल दी थी, जो मैंने पहले ही आधा घंटा भिगो के रखी हुई थी। 6 से 7 बड़ी वाली हरी मिर्चें और 15 अदद हम इसमें डालेंगे, 15 अदद साबुत लाल मिर्चें। 2 इसमें मैंने शान के मसाले डाले थे, शामी कबाब मसाला 2 साशे ये डाल दिए थे इसमें, और 2 टेबलस्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया था। नमक आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और मसाले कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक इसमें टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया था। स्पाइसेस की बारी है तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए थे लाल मिर्च पाउडर के। ठीक है, ये चली जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया था, और इसके साथ ही हाफ़ से कम टेबल स्पून मैंने अजवाइन का शामिल किया था। ये इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगी। 15 अदद काली गोल मिर्च और 4 अदद लौंग और 2 मोटी इलायची ये शामिल कर दिया था, और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इसको डाल के हम उतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा मटन और दाल जो है अच्छे से गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना, मुनासिब डालना है, और इसको हमने मिक्स करके तो प्रेशर को चला देना है। मैंने प्रेशर को तकरीबन 15 से 20 मिनट चलाया था। आप अपने गोश्त के मुताबिक प्रेशर लगाएं, क्योंकि बाहर के मुल्क में थोड़ा गोश्त जल्दी गल जाता है। तो सबको ही आइडिया होता है कि कितने मिनट का हम प्रेशर लगाएं तो गोश्त गल जाएगा। हमारा रेडी हो चुका था, गल चुका था अच्छे से, और दाल भी गल चुकी थी। अब इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया, और गोश्त देखिए हमारा बहुत ही टेंडर सा बना है, क्योंकि इसमें चेस्ट का भी गोश्त शामिल है। अब मैंने इसको चॉपर ग्राइंड करना है अच्छे से। आपने जब ये गोश्त हो जाए तो आपने ठंडा करके ग्राइंड करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए ग्राइंड किया था गरम गरम। अब हम इसमें शामिल करेंगे छोटा छोटा प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया। 6 अदद इसमें मैंने अंडे शामिल कर दिए थे, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये हमारा मटन के शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका था। अब हमने कबाब बनाए इसके, और इसको हमने बॉक्सेस में लेयर के साथ फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, बॉक्स इसके मैंने काफ़ी बना लिए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे ही आपने बना के तो फ्रीज़र में रख लेने। टाइम सेविंग रेसिपी है ये। अब क्योंकि मैंने आपको इसको दिखाना था, तो मैंने इसको फ्राई किया कबाबों को। आप इसको चाय के साथ, डिनर के साथ, लंच के साथ, किसी भी फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। कुकिंग चार्म्स फरा, थैंक यू।